जय श्री राम। शरीर की शक्ति की जब भी बात आती है तो भारत के लोग शुरू से ही इसमें सबसे आगे रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले 100-200 सालों में ही हमारा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ है, जबकि उससे पहले के समय में आपको अनेक योद्धाओं और शूरवीरों के बारे में सुनने को मिलेगा। ऐसे ऐसे पहलवान हुए हैं जिनके बल का तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस असीमित शक्ति और पावर का असली सीक्रेट क्या रहा है? इसका जवाब है आयुर्वेद। यहाँ के लोग अपना भोजन, आहार, नियम और व्यायाम सब कुछ आयुर्वेद के अनुसार अपनाते थे। इसी वजह से वे शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली होते थे और शरीर की गजब की ग्रोथ होती थी। उस समय तो बीमारियों का नामो निशान तक नहीं था। और दोस्तों, आयुर्वेद कोई एक छोटी मोटी किताब नहीं है। इसे गहराई से समझने में कई साल लग जाते हैं। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पूरा आयुर्वेद पढ़ लिया है, लेकिन जिन्होंने इसका बरसों तक अध्ययन किया है, मैंने उनसे ये अनमोल जानकारी इकट्ठी की है। महान विचारक श्री राजीव दीक्षित जी ने भी आयुर्वेद को गहराई से समझा था और पूरे भारत में इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। वही असली और शुद्ध ज्ञान आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बल बढ़ाने के 7 अचूक नियम। पहला नियम, आयुर्वेद कहता है कि शरीर में सिर्फ बल, ताकत ही नहीं, बल्कि तेज यानी चेहरे पर असली ग्लो भी होना चाहिए। और ये असली ताकत और चमक आपको तभी मिल सकती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच में उठने की आदत डालेंगे। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बासी मुंह भरपूर जल पिएं। पानी पीने के थोड़ी देर बाद खुले आसमान के नीचे ताज़ी और शुद्ध ऑक्सीजन में अपना व्यायाम शुरू करें। आयुर्वेद के अनुसार असली बल पाने के लिए सूरज उगने से पहले शुद्ध हवा में अपना व्यायाम खत्म कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपके शरीर को अंदर से लोहा बना देती है, क्योंकि सुबह के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप व्यायाम करते हैं और आपकी मसल्स टूटती हैं तो उसकी रिकवरी सबसे पहले ऑक्सीजन ही करती है। उसके बाद ही भोजन और नींद का नंबर आता है। इसलिए पर्यावरण में आपको सुबह का व्यायाम हमेशा कुंभक के साथ करना चाहिए। कुंभक के जरिए सुबह की ये शुद्ध ऑक्सीजन आपकी बॉडी के एक एक हिस्से तक जाएगी, जिससे आपको अधिक से अधिक बल प्राप्त होगा। यह पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर आपको कुंभक विधि के बारे में जानना है तो नीचे कॉमेंट कर देना। और हाँ, व्यायाम खत्म करने के बाद जैसे ही सूरज निकले तो उसकी हल्की हल्की किरणें अपने शरीर पर जरूर लगने दें। इससे आपको भरपूर विटामिन डी मिलेगा। व्यायाम के बाद कम से कम आधा घंटा कपड़े निकालकर, यानी जितना हो सके कम कपड़ों में, बढ़िया से सूर्य की रोशनी अपनी बॉडी पर लें। सुबह उठने से लेकर धूप लेने तक ये जो पूरी विधि मैंने आपको शुरू से आखिर तक बताई है, इसे आपको हर रोज फॉलो करना ही है। अब ध्यान से सुनिए दूसरा नियम। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की असली शक्ति को जगाने के लिए आपके शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों दोष शरीर में संतुलन में आ जाते हैं तो आपकी शक्ति और बल अपने आप तूफान की तरह बढ़ने लगता है। और इन दोषों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में एक चीज की सबसे ज्यादा प्रशंसा, महिमा की गई है, और वो है त्रिफला। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों को मिलाकर जो चमत्कारी मिश्रण तैयार होता है उसे ही त्रिफला कहा जाता है। इसे इस धरती की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी माना गया है, जो आपके वात, पित्त और कफ को जड़ से बैलेंस करके शरीर को अंदर से फौलाद बना देती है। और भाइयों, एक बार जिसका वात, पित्त, कफ बैलेंस हो गया ना, वो इंसान अपने आप ही बलशाली और शक्तिशाली बनता चला जाएगा। अब त्रिफला लेने का सही तरीका समझ लो। अगर आपको सिर्फ अपना पेट साफ और डाइजेशन सही करना है तो रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ लें। लेकिन अगर आपको त्रिफला से असली बल और ताकत चाहिए तो इसका आधा चम्मच सुबह खाली पेट शहद के साथ लें। जब आप इसे शहद के साथ लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को वो जबरदस्त न्यूट्रिशन देता है जिससे शरीर में असली फौलादी बल आता है। तीसरा नियम, सूर्य नमस्कार। ये इतना शक्तिशाली आसन है कि इसके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं। अगर आपको अपना वजन कम, वेट लॉस करना है तो सूर्य नमस्कार को थोड़ी स्पीड में लगाएं। 10 से 20 मिनट तक, यकीन मानिए, इससे तेज वजन कोई और एक्सरसाइज कम नहीं कर सकती। ये शरीर को एकदम फिट और लचीला बना देता है। लेकिन अगर आपको अपना शरीर तगड़ा और चौड़ा बनाना है तो व्यायाम को बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन लगाएं। आयुर्वेद और कसरत का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, जब आप धीरे धीरे व्यायाम करते हैं तो आपकी मसल्स को रिलैक्स होने का समय कम मिलता है और उन पर तनाव, टेंशन ज्यादा पड़ता है। मेरी एक बात मानकर देखना, बस एक हफ्ता आप बिल्कुल धीरे धीरे पुशअप्स लगाकर देखो और अगले हफ्ते वही पुशअप स्पीड में लगाकर देखो। आप खुद अपनी ताकत और मसल्स की पंपिंग में जमीन आसमान का फर्क महसूस करोगे। बस एक बार इसे आजमा कर देखना, रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स भी अपनी रिसर्च में ये बात डंके की चोट पर बोलते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें सूर्य नमस्कार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि हमारी रामायण में भी दिखाया गया है कि स्वयं भगवान श्री राम भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया करते थे। अब आता है चौथा नियम,
अगर आप सच में एक पावरफुल बॉडी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वर्कआउट करते समय आपके अंदर गजब का जोश हो, आप थके नहीं और आपकी मसल्स हमेशा पूरी तरह पंप रहें, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ दिव्य जड़ी बूटियों का जिक्र है, जैसे अश्वगंधा और शतावरी। इनका सही मिश्रण आपके हार्मोन्स को कुदरती तरीके से बूस्ट करता है। पुराने समय के जितने भी महान योद्धा होते थे ना, उनमें एक चीज हमेशा कॉमन पाई जाती थी, उनका हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। दोस्तों, ये वही हार्मोन है जो एक पुरुष के शरीर को हर तरह से फौलादी और स्ट्रांग बनाता है। अगर ये हाई है तो आपकी बॉडी और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 5वां नियम। वैसे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शरीर का बल बढ़ाती हैं, लेकिन अन्न यानी अनाज हमारी डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है। असल में अन्न ही बल का असली स्रोत है। इसलिए अगर आपकी थाली में रखा अन्न शक्तिशाली है, तभी आपके शरीर में फौलादी बल आएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच जान लीजिए, अन्न का मतलब सिर्फ गेहूं नहीं है। सच तो ये है कि गेहूं हमारी मूल भारतीय फसल नहीं है। अगर आप सच में ताकत चाहते हैं तो गेहूं के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अभी गर्मियां चल रही हैं, तो इस समय जौ की रोटी, बेसन की रोटी या दलिया जैसे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करें। सर्दियों के लिए तो हमारे पास मोटे अनाज, मिलेट्स के ढेरों बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जैसे मक्का और बाजरा। यही वो असली अन्न है जो आपके शरीर को फौलाद बनाता है। तो आज से ही ये नियम बना लें, गेहूं की रोटी कम से कम करें। अगर आपको खानी ही है तो उसमें थोड़ा चने का बेसन जरूर मिला लें, मिस्सी रोटी। कोशिश करें कि एक टाइम सिर्फ जौ या बेसन की रोटी ही खाएं। जब अनाज बदलेगा तभी आपके शरीर का बल और ओज भी बदलेगा। 6वां नियम, प्राणायाम। भाइयों, अगर पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यायाम की बात की जाए तो वो प्राणायाम ही है। आपको जानकर गर्व होगा कि महाभारत के महान योद्धा भी अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम से ही करते थे। ऋषि मुनियों ने वैसे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसे बेसिक प्राणायाम बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला है अभ्यंतर प्राणायाम और दूसरा है बाह्य प्राणायाम। मैं आपसे यही कहूंगा कि इन दोनों प्राणायामों पर आप खुद भी गहराई से रिसर्च करें और इन्हें सही विधि से सीखें। अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्राणायाम से ही करें। सुबह उठते ही जब आप प्राणवायु पर नियंत्रण करना सीखते हैं तो ये आपके शरीर के बल को बढ़ाने का सबसे उत्तम और दिव्य तरीका बन जाता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि बिना प्राणों की शक्ति के शरीर का बल अधूरा है। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, ब्रह्मचर्य और ओज की रक्षा। भाइयों, आयुर्वेद का एक अटल सत्य याद रखना, आपके शरीर से जब जब वीर्य की एक भी बूंद नष्ट होगी, तब तब आपका ओज कम होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, आपकी एनर्जी खत्म होगी और धीरे धीरे आपका पाचन, शारीरिक बल, चेहरे का तेज और आंखों की चमक, सब कुछ कमजोर पड़ता चला जाएगा। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, बस 3 महीने के लिए इस नियम को अपनाकर देखो। 90 दिनों तक बिल्कुल भी हस्तमैथुन, मास्टरबेशन मत करो। साथ में प्राणायाम करो, सुबह जल्दी उठकर भरपूर जल पियो, सात्विक और शुद्ध आहार लो और डटकर दंड बैठक लगाओ। 3 महीने बाद आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी में कितना बड़ा अपडेट आया है। आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 नियम जो आपके शरीर को असीमित बल और शक्ति देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी संस्कृति और आयुर्वेद के इन नियमों को आज से ही अपनाएंगे। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।